Assalamu alaikum students, welcome to our online English class. Today we will learn new Oxford Modern English Grade 4 Unit 3 NNC and 5 पेज नंबर 27। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब हम इसको आगे से कंटिन्यू करेंगे। नॉट लॉन्ग आफ्टर, ज़्यादा देर नहीं हुई थी, ही हर्ड लिटिल फुटस्टेप्स ऑन द पाथ एंड लुक्ड अप। उसने छोटे छोटे कदमों की आहट सुनी और ऊपर की तरफ देखा। इट वॉज मिस्टर डक। ये कौन था? ये मिस्टर डक था। ही वॉकड अलॉन्ग विद हिज चेस्ट हेल्ड हाई एंड हिज फीट मेड अ स्लिप स्लैप साउंड ऑन द पाथ। He walked along with his chest held high. उसने अपने सीने को चौड़ा किया हुआ था। and his feet made a slip slap sound on the path. और उसके कदम चपड़ चपड़ आवाज़ पैदा करते हुए उस रास्ते से जा रहे थे। He had a bag with his lunch in it by his side. उसके पास एक बैग था जिसमें इसका खाना था। Mr. Duck stopped when he saw Nancy and asked him how he was. Mr. Duck रुक गया जब उसने नैन्सी को देखा और उससे पूछा कि वो कैसा है। Mr. Duck stopped, वो वहाँ पे रुका। Nancy put on a glum expression. नैन्सी ने उदासी के तासुरात बनाते हुए कहा, मिस्टर डक, आई हैव नो आइडिया। नैन्सी ने मिस्टर डक से कहा कि मुझे कोई आइडिया नहीं कि मैं हाउ टू काउंट माई यम प्लांट्स। कैन यू हेल्प मी प्लीज़? कि मैं अपने शकरकंद के पौधों को किस तरह से गिनूँ, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मिस्टर डक बोड हिज हेड, उसने अपना सर हिलाया। एंड पफ आउट हिज चेस्ट इवन फर्दर, अपने सीने को और चौड़ा किया। वेल नैन्सी सेड, अच्छा नैन्सी, उसने कहा, इट इज़ क्वाइट सिंपल, ये बहुत आसान है। स्टार्ट विद 1 देन इट्स 2 3 4 एंड 5। अब उसने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5। मिस्टर डक डिसअपियर्ड इंस्टेंटली, और एकदम से मिस्टर डक गायब हो गए। नैन्सी एट अप द लंच, नैन्सी ने उसका सारा खाना खा लिया। नाउ अब मैं जानता हूँ, यू विल बी वॉन्डरिंग अबाउट नैन्सीज फैमिली। क्या आप हैरान हो रहे होंगे नैन्सी के ख़ानदान के बारे में। डिड ही थिंक अबाउट देम, क्या उसने अपने ख़ानदान के बारे में सोचा। डिड ही सेव एनी फूड फॉर देम, क्या उसने उनके लिए कुछ खाना सेव यानी कि महफूज रखा। नो ही डिड नॉट, नहीं उसने नहीं रखा। ही एट एवरी थिंग विदाउट थॉट अबाउट एनी ऑफ देम, उसने सारा खाना खा लिया बगैर उनके अपनी फैमिली के बारे में सोचकर। नेक्स्ट टू कम अलोंग, अब अगला जो वहाँ पर आया। ऑन हर वे टू द मार्केट टू बाय सम टेस्टी ट्रीट्स वॉज मिसिस फ्रॉग। अब जो वहाँ पर आया, अगला जो वहाँ पर आया, अब मार्केट जाने के लिए, कुछ अच्छा खाना ख़रीदने के लिए, वो मिसिस फ्रॉग थी। शी डिड नॉट स्टॉप, वो नहीं रुकी। व्हेन नैन्सी कॉल्ड आफ्टर हर, जब नैन्सी ने उसे आवाज़ दी, वो वहाँ पे नहीं रुकी। हे प्लीज़ हेल्प मी टू काउंट माई प्लांट्स, नैन्सी ने उसको आवाज़ दी, हे प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करो शकरकंद यानी कि मेरे पौधे गिनने में। शी लव्ड, वो हंसी। नो वे काउंट देम बाय योरसेल्फ, वो हंसी। उसने कहा, नहीं तुम खुद इसको गिन लो। शी कॉल्ड ओवर हर शोल्डर एज शी हॉप्ड अवे, वो अपने कंधों को हिलाते हुए वहाँ से चल पड़ी। शी कॉल्ड हर शोल्डर, वो अपने कंधों को हिलाते हुए वहाँ से चल पड़ी। इट डिड नॉट बॉदर नैन्सी टू मच, इसने नैन्सी को ज़्यादा परेशान नहीं किया। बिकॉज ही न्यू देयर वुड बी प्लेंटी मोर चांसेस फॉर हिम टू ट्राई हिज ट्रिक आउट। उसको मालूम था कि वो जानता था कि उसके पास बहुत से मौके होंगे ताकि वो अपने
ट्रिक, जादू या चक्कर को आजमा सके। ही इमेजिन व्हाट डिलीशियस फूड ही वुड फाइंड। वो तसव्वुर कर रहा था कि कितना मज़ेदार खाना उसको मिल सकता है। ही डिड नॉट इमेजिन टेकिंग एनी ऑफ हिज हंग्री चिल्ड्रन। वो अपने बच्चों के बारे में बिल्कुल भी तसव्वुर नहीं कर रहा था कि उसके भूखे बच्चे क्या खाएंगे। ठीक है। ही वॉज गोइंग टू ईट एज मच एज ही कुड फिट इन हिज स्टमक। वो उतना ही खा रहा था जितना उसके पेट में आ सकता था। एंड देन कम बैक एंड ट्राई द ट्रिक अगेन ऑन अदर डे। और फिर वो वापस आया और किसी और दिन वो अपनी चाल आजमा सके। वो फिर अपनी चाल को दोबारा किसी और दिन आजमाना चाहता था।